हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में इतने ज़्यादा ऑब्जेक्शन क्यों आते हैं? जी हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्त ये सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज एक बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि 90% जो लोग क्विट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, उनका दोस्त एक ही सबसे बड़ा कारण होता है कि वो ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते। यानी उनको रिजेक्शन ज़्यादा मिलते हैं तो वो डीमोटिवेट होकर क्विट कर जाते हैं, या उनको सेल्स नहीं मिलती है और लोग उनके बिजनेस में ज्वाइन करने को एग्री नहीं होते हैं। तो क्या करें कि लोग तुरंत हाँ कर दें, लोग इस बिजनेस में आपके साथ हाथ मिला लें? तो चलिए दोस्त, आज वही टेक्निक मिलने वाली है। तो इस बेहतरीन टेक्निक को आप लोगों के बीच में शेयर करूँ इससे पहले, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है। और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो शायद जानते भी होंगे कि क्या टेक्निक मिलती है और इस टेक्निक से वो कितना ग्रो कर चुके हैं। शायद है कई लीडर ऐसे थे जो जीरो पर थे और आज वो 20,000, 30,000 या लाख रुपए की भी इनकम क्रॉस कर चुके हैं। तो चलिए दोस्त, विदाउट डिले आपको शेयर करते हैं एक बेहतरीन टेक्निक। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में ही इतने ज़्यादा ऑब्जेक्शन क्यों मिलते हैं। क्योंकि सेल्स में भी ऑब्जेक्शन होते हैं, लेकिन इतने ऑब्जेक्शन नहीं होते सेल्स में जितने डायरेक्ट सेलिंग में मिलते हैं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आपके पास न तो कोई सेटअप होता है और न बहुत बड़ा कोई ऑफिस होता है। हाँ, कंपनी का ऑफिस होगा लेकिन वो आपके एरिया में हो सकता ना हो। तो लोग कैसे बिलीव करें? क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ समझाने की कला होती है, बातचीत का तरीका होता है, प्रोफाइल हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है, प्लान हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। प्रोडक्ट हो सकता है आपने मंगा के कुछ रखे हो बैग में। तो लोग इतनी जल्दी बिलीव क्यों करें? क्यों? एक कहावत है ना कि दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है, और यहाँ चमत्कार नाम की चीज़ शुरुआत में कुछ नहीं होती है। वो तो जब आप मेहनत करके एक लेवल अचीव कर लेते हैं, कुछ आपकी जो बड़ी इनकम होती है, वही दोस्त आपके लिए चमत्कार होता है। उसको देखकर तो फिर लोग आने लगते हैं, लेकिन ये चमत्कार दोस्त कुछ ना कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पापड़ बेलने पड़ेंगे, तभी ये चमत्कार होगा आपके साथ। और यही 2 से 3 साल लगता है, जिसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है, और वो टेक्निक स्पेशली सीखने की ज़रूरत पड़ती है जिससे लोग फटाफट आपके साथ ज्वाइन करते चले जाए और आपका माल लिक्विडेट होता चला जाए, सेल बढ़ती चली जाए और लीडर निकलने लगे। जिस दिन आपकी टीम में लीडर निकलने लगते हैं, उस दिन के बाद ये बिजनेस ऑटोमेटिक डुप्लीकेट हो जाता है, आपकी इनकम कई गुना बढ़ जाती है और वहीं से चमत्कार स्टार्ट हो जाते हैं। फिर तो दुनिया आपको ज्वाइन करना चाहेगी। आप दूर भागोगे तब भी लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे, और वहाँ तक आपको मेहनत करनी है, यानी लोगों के पीछे आपको भागना है। तो चलिए जानते हैं कितनी तरह के पहले फॉलो अप होते हैं और उनको किस तरह से हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्त 3 तरह के फॉलो अप होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। एक होता है बिफोर प्रेजेंटेशन, जो प्लान प्रेजेंटेशन देखने के पहले फॉलो अप करना होता है। यानी आपने किसी को इनवाइट किया और इनवाइट करने के टाइम पर वो पूछने लगे कि कहीं ये जोड़ने वाला काम तो नहीं है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह के कई सवाल आते हैं, वो बिफोर प्लान प्रेजेंटेशन होते हैं। और दोस्त, अगली जो टेक्निक हम लाने वाले हैं अगले सेशन में, बहुत बेहतरीन आपको टॉपिक लाने वाले हैं कि ऐसी कौन सी टेक्निक करें कि फॉलो अप आपको करना ही ना पड़े। यानी आप जो प्लान दिखाते हुए घंटे, उसी प्लान में ही फॉलो अप हो जाए। शायद है ये मॉडर्न टेक्निक है, आज के ज़माने की यही टेक्निक है। क्योंकि आप लोगों को प्लान दिखाते जा रहे हैं और लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, तो कितना टाइम आपका वेस्ट हो रहा। उस टाइम को बचाने के लिए अगली टेक्निक हम लाने वाले हैं कि आपका कीमती टाइम बच जाए, क्योंकि टाइम इज मनी। जिसने टाइम बचा लिया वो समझो सब कुछ ग्रो कर जाएगा, वो हर सेक्टर में ग्रो कर सकता है। एक फॉलोअप होता है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन, कि आप प्लान दिखा रहे, उस बीच में कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेरी आती है, उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। और तीसरे टाइप का जो होता है फॉलोअप, किस तीसरे तरह का जो ऑब्जेक्शन होता है वो होता है आफ्टर प्रेजेंटेशन। यानी आपने प्लान दिखा दिया, इसके बाद वहाँ से स्टार्ट होती है कहानी ऑब्जेक्शन की। लाइक हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास इस बिजनेस को करने के लिए टाइम नहीं है, हमारे पेरेंट मना कर रहे हैं, सोच कर बताएंगे। शायद इसी तरह के होते नॉर्मली, कुछ एक दो इससे हटकर भी हो सकते, लेकिन नॉर्मली यही 3 से 4 ऑब्जेक्शन ही आते हैं। उनको अगर आपने डीपली सीख लिया, कैटेगरी वाइज सीख लिया, क्योंकि स्टूडेंट का अलग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगा,
हाउसवाइफ का अलग होगा, रिटायर्ड पर्सन का अलग होगा, जॉब पर्सन का अलग होगा। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अगर आपने डीपली सीख लिया तो शायद आप चुटकियों में हैंडल कर सकते हैं। और जिस दिन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना आ गया, इसके बाद आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो, पूरी दुनिया को ज्वाइन करा सकते हो। चलिए, बिफोर प्रेजेंटेशन ऑब्जेक्शन क्या किस तरह के आते हैं, क्यों आते हैं बिफोर ऑब्जेक्शन? प्लान दिखाने से पहले जो ऑब्जेक्शन आते हैं दोस्त, क्यों आते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ऑब्जेक्शन इसलिए आते हैं क्योंकि आपने उसके बारे में जाना नहीं है। तो पहला पॉइंट है नो अबाउट हिम। आप जब भी किसी को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको सब कुछ डिटेल होनी चाहिए, उसकी बायोग्राफी होनी चाहिए आपके पास। जितना ज़्यादा जानकारी होगी उसके बारे में उतने ही कम ऑब्जेक्शन आने के चांस है, क्योंकि आप उसी हिसाब से उसको हैंडल करते चलोगे। साथ ही साथ कोई जॉब पर्सन है, कम इनकम है, तो क्या करोगे आप, साथ ही साथ उसको हैंडल करोगे कि भाई साहब यहाँ एक्स्ट्रा इनकम करने का चांस मिलता है, तो ऑब्जेक्शन उसका ख़त्म हो जाएगा वहीं पर। कोई ये कहने वाला हो कि इस बिजनेस को हमारे पास करने का टाइम नहीं है, तो आप उसके बारे में अगर जानते हो तो पहले ही बोल सकते हो कि इस बिजनेस को संडे संडे किया जा सकता है या सुबह शाम में जो 1-2 घंटे निकाल कर किया जा सकता है। तो ये काम खत्म हो जाएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट, उसका प्रोफेशन जानना बहुत ज़रूरी है। जॉब करता है, बिजनेस करता है, रिटायर्ड पर्सन है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, अगर प्रोफेशन पता होगा तो आप उसी प्रोफेशन के हिसाब से मैच करा के ही प्लान प्रेजेंटेशन करोगे तो शायद है ऑब्जेक्शन कम से कम आएंगे, क्योंकि आप साथ ही साथ क्लियर करते चलोगे। इसके बाद आता है वीकली शेड्यूल। सामने वाले का अगर आप ये जान गए कि उसका वीकली शेड्यूल क्या है, वो मंडे से लेकर संडे तक क्या करता है, जॉब पर्सन है तो क्या करता है, कितने बजे से कितने बजे तक जॉब जाता है, बिजनेसमैन है तो शॉप कितने बजे से या ऑफिस कितने बजे से खुलता है और कब तक उसका ऑफिस रहता है, अगर ये जानकारी आपके पास है तो आप उसी हिसाब से उसको समझाओगे कि वो ऑब्जेक्शन रख ही नहीं पाएगा। वीकली ऑफ कब होता है, संडे हॉलीडे होती है उसकी या वीकली ऑफ अदर डे में होता है, तो आप वो डे ही पर्टिकुलर लेकर आगे बढ़ोगे तो ये ऑब्जेक्शन उसका आएगा ही नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं है इस बिजनेस को करने का। तो ये ऑब्जेक्शन आप बिफोर प्रेजेंटेशन इस तरह से क्लियर कर सकते हो। और 99% लोग यही गलती करते हैं, बिफोर प्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं बताते हैं, कुछ भी उसके बारे में जानकारी नहीं लेते। तो दोस्त, जितनी आप कम जानकारी लोगे उतने ही ज़्यादा ऑब्जेक्शन आएंगे, फिर ढेर सारे ऑब्जेक्शन इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसके आपके पास जवाब नहीं होते हैं तो वो सामने वाला आपको रिजेक्ट कर देता है। अगर हर चीज़ का जवाब हो आपके पास तो शायद सामने वाला रिजेक्ट नहीं कर सकता। चलिए, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन कौन कौन से आते हैं? सेकंड टाइप का जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन के टाइम पर दोस्त कई तरह के यहाँ भी ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ कि जब भी आप प्लान दिखाओ तो सामने वाले की आंखों में आंख डालकर ही प्लान दिखाना है, क्योंकि उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और सच्चाई निकलती है, आपका बिलीव ट्रांसफ़र होता है। और बिलीव और कॉन्फिडेंस आप ट्रांसफ़र कर पाए तो आपका 70% जो प्लान दिखाने का तरीका होगा इफेक्टिव होगा और सामने वाले पर असर करेगा। कि आप प्लान दिखा रहे लैपटॉप में देख रहे हो या अपने बुकलेट में देख रहे हो तो शायद है वो भी इधर उधर देखेगा, तो उसकी आंखों में देखना है। उससे क्या होगा, सामने वाले का ध्यान रहेगा आपकी तरफ। और बीच बीच में जो जवाब आपको लेने हैं यस या नो में लेने हैं, ये ध्यान रखना। जब भी कोई बात करो तो यस नो में जवाब जरूर लेते रहना, उससे सामने वाला इन्वॉल्व बना रहेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर यस नो में आप जवाब नहीं लेते हो तो उसकी माइंड में गणित कुछ और चल रही होगी, वो कहीं और सोच रहा होगा। इसलिए हमेशा यस नो में उससे जवाब लेते रहो जिससे वो इन्वॉल्व बना रहे, क्योंकि आप जवाब लोगे तो उस बार बार ध्यान रखेगा कि ये पता नहीं अगले क्वेश्चन में क्या पूछ दे। और कोशिश करना यस नो में जवाब ऐसा लेना है, इस तरह का क्वेश्चन उससे करना है जिसका जवाब ऑलवेज यस होता है, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन। लाइक, क्या आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, क्या आप अपनी फैमिली की सिक्योरिटी चाहते हो, इसका जवाब क्या आएगा, यस ही आएगा नॉर्मली। हाँ, नो भी आएगा किसी किसी का, तो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। चलिए, आफ्टर प्रेजेंटेशन कुछ ऑब्जेक्शन आते हैं। तो ये किस तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं दोस्त? पहले तो प्लान आपने किस तरह से किया है, 1 to 1 किया है या ग्रुप में किया है या इवेंट्स सेमिनार की तरह किया है 400-500 लोगों के बीच में। तो इसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किस तरह से करते हैं? अगर आप 1 to 1 कर रहे हो तो दोस्त 1 to 1 बहुत ईजी है हैंडल करना, क्योंकि पहले ही आपने 90% क्लियर कर दिया तो नॉर्मली एक आधा आएगा।
तो आप इजीली हैंडल भी कर सकते हो। और ग्रुप में 6-7 लोग हैं तो थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है। 6-7 लोगों को शायद है 15-15 मिनट दे के भी आप 2-3 घंटे में फिनिश कर सकते हो सभी के ऑब्जेक्शन। लेकिन अगर 400-500 लोग हैं हॉल में और उसमें 100 लोगों के कोई ऑब्जेक्शन है या ज़्यादा के हैं, तो कैसे हैंडल करोगे? तो ध्यान रखना जो जब भी आप सेमिनार करो, हॉल में प्लान प्रेजेंटेशन करो, तो जितने भी आपके लीडर हैं, यानी जो ट्रेंड लीडर हैं, 6-6, 7-7, 10-10 लोगों को राउंड टेबल पर बैठाना है और उसमें एक लीडर बैठाना है जो उनको हैंडल करेगा। इस तरह से आप राउंड सर्किल बनाकर सबको बैठा दो और एक एक लीडर को बैठा दो, वो सबको हैंडल करता चला जाएगा। तो शायद है इस तरह से आप 1 से 1.5 घंटे में फिनिश कर दोगे सभी के ऑब्जेक्शन हैंडल होंगे तो सभी लोग ज्वाइन करना चाहेंगे। तो सोचो, यही कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग सबसे अच्छा जो रिजल्ट आता है इवेंट से आता है, सेमिनार से आता है, हॉल से आता है, क्योंकि उसमें 70% नए लोग होते हैं, फ्रेशर होते हैं, कुछ लोगों की उसमें ट्रेनिंग हो जाती है और नए लोग ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि आप 1-1 घंटा अगर एक लोगों को दोगे और हॉल में 500 लोगों को 1 घंटे में ही हैंडल कर सकते हो। ये कारण है सबसे बड़ा रिजल्ट जो आता है हॉल से आता, सेमिनार से आता। और आपको दोस्त वहीं तक पहुंचना है, इतनी मेहनत करनी है कि आप भी एक दिन हॉल, सेमिनार, इवेंट्स तक पहुंच जाओ। यानी ये जिस दिन ऑर्गेनाइज करना सीख गए उसी दिन आपकी कितनी बड़ी टीम खड़ी हो जाएगी। शायद है 6 महीने पर आप वहाँ पहुँच सकते हो जो लोग सपना देखते हैं 10-10 साल में नहीं कर पाते। फिर भी अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद भी किसी का कोई डाउट, क्वेरी रह जाती है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जरूर ले लेना कि भाई साहब आप ये डिसीजन लेने के बाद हमें कब बताओगे, क्या ये डेट सही रहेगी, इस डेट को हम बुक कर लें आपके नाम से। उसको यस बुलवाना है और उसकी डायरी में भी लिखवा देना है कि इस डेट को हम इनके साथ यहाँ पर मीटिंग करेंगे। डेट टाइम फिक्स होना चाहिए। यानी डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा रूल यही है, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जरूर लेना है। हर काम के बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होना चाहिए। कुछ फॉलोअप के रूल्स होते हैं दोस्त, सेल्स के रूल्स होते हैं, इनको बहुत बारीकली हमेशा दिमाग में रखना है कि 2% रिजल्ट आता है अगर आप केवल पहली बार लोगों को कांटेक्ट करते हो। यानी पहली बार जब फॉलोअप किसी को करोगे तो चांस है केवल 2% लोग ही जुड़ेंगे। यानी 100 लोगों का फॉलोअप करोगे तो चांस है कि उसमें 2 लोग ही ज्वाइन करेंगे। अगले 3% लोग दूसरे कांटेक्ट के बाद आते हैं। यानी दूसरी बार जब फॉलोअप आप करते हो तो 3% लोग और आपकी टीम में ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट 5% लोग थर्ड कांटेक्ट के बाद आते हैं, यानी तीसरी बार उनका फॉलोअप करना पड़ता है। इसके बाद दोस्त जो सबसे बड़ी गणित है, 80% लोग 5 से 12 नंबर के कांटेक्ट तक आएंगे। यानी 5th to 12th कांटेक्ट जब आप करोगे तो 80% लोग वहाँ पर आते हैं। और लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, पहले, दूसरे, तीसरे तक ही शहीद हो जाते हैं। 4th कांटेक्ट को जिसने पार कर लिया, यानी 4th टाइम फॉलोअप जिसने कर लिया, वो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल लीडर है। और जब भी आपने प्लान दिखाया, किसी को इनवाइट किया, तो दोस्त 24 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप करना होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब डोसा का तवा गर्म हो जाता है तभी उसमें डोसा डालोगे तो ही बनेगा। और आपने प्लान दिखाया, इसका मतलब वो तवा गर्म किया है डोसा वाला, अब उस पर आपको वो लेयर फैलानी है तो ही आपका डोसा तैयार होगा। इसी तरह से दोस्त फॉलोअप है। दोस्त एक ट्रिपल F टेक्निक जरूर लगाना। पहले उसकी वर्डिंग जाननी है, वो क्या कहना चाह रहा, तो उसके साथ आपको फील, फेल्ट, फाउंड फील करना है। उसने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं, तो आपको फील करना आप एकदम सही कह रहे हैं, हमारे पास भी एक ज़माने में पैसा नहीं था। और हम अच्छी तरह से जान सकते हैं कि जब पैसा नहीं होता है तो क्या कंडीशन होती है इंसान की। फिर फील हो गया, फेल्ट हो गया, फिर फाउंड। मुझे जब पता चला कि ये मैंने आज तक नहीं सोचा कि आखिर हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, पैसा तो होना ही चाहिए, बिना पैसे के तो आजकल कुछ भी नहीं होने वाला। तब हमें फील हुआ, तभी हमने ठान लिया कि अब कुछ ना कुछ ऐसा काम करना है जिससे हमारे पास ये सवाल फ्यूचर में ना आए कि हमारे पास पैसा नहीं है। तब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया और आज हमारे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है। फॉलोअप के दौरान कभी भी बहस नहीं करनी है, एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि कई जगह आपने देखा होगा हमारा जो डिस्कशन है वो कई बार बहस में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको बचाना है बहस से, बहस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहस से विवाद बढ़ता है और तर्क से रोशनी निकलती है। तो आपका तार्किक बहस होनी चाहिए, पॉजिटिव बहस होनी चाहिए।
दोस्त कुछ गिने चुने फॉलोअप होते हैं मार्केट में। किस तरह के सवाल आते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, पेरेंट्स से पूछ कर बताऊँगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सोच कर बताऊँगा, प्रोडक्ट महंगे हैं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी इतना पैसा कहाँ से बांटती है। शायद इसी तरह के गिने चुने होंगे। इसके अलावा शायद ही है एक आध और आते होंगे। इन ऑब्जेक्शंस को अगर आपने सीख लिया तो शायद ये बहुत बड़ा अंबार आप खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग समझ आया होगा, पसंद आया होगा। और अगले सेशन में हम इसको 1 बाय 1 आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बताएंगे। जो आपको ये 5-7 ऑब्जेक्शन बताए क्या क्या हो सकते हैं, इसको एक एक करके बताएंगे। और कई हमारे सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के पड़े हैं यूट्यूब चैनल पर, इसीलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वो जरूर देख लेना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। उसमें बहुत डीपली बताया गया और आगे भी हम आपके लिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत डीपली लेकर आने वाले हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर सेशन के साथ।